बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बाकायदा अपने क्लासेस का आगाज़ करेंगे। चूँकि हमारा सब्जेक्ट और टॉपिक साइंस के हवाले से है, तो सबसे पहले हम साइंस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। यानी वो मुताला जो तजुर्बात और मुशाहिदात पर मुश्तमिल हो, साइंस कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदात को, जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, और एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजुर्बात को। यानी साइंस मुशाहिदात और तजुर्बात का जो मजमुआ है या जो मुताला है, उसको हम साइंस कहते हैं। जो हमारा ग्रेड 6 है, उसका यूनिट नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जानवरों और पौधों की खुलवी तंजीम या जानवरों और पौधों में खुलवी तंजीम। इसका मतलब यह है कि पौधों और जानवरों में खुलिये किस तरह बनते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस सबक में हम जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ख्वाह वो जानवर है या पौधे हैं, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या खुलवी तंजीम के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग में कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी सेल्स। जानदार चीज़ें एक या एक से ज़्यादा खुलिये पर मुश्तमिल होता है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुलिया तमाम जानदारों के फेल और साख्त की बुनियादी इकाई है। फिर सेल में दो किस्म के सेल आते हैं, जानदार आते हैं पौधों और जानवरों में। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, जिसको उर्दू में हम यक खुलवी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर या कसीर खुलवी। यूनिसेलुलर क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। वो जानदार जो एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम यक खुलवी जानदार या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। I hope multicellular organism, कसीर खुलवी जानदार। The organisms composed of more than one cell are called multicellular organism। वो जानदार जो एक से ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कसीर खुलवी या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है पहला, वो माइक्रोस्कोप का है। माइक्रोस्कोप, इसको उर्दू में हम खुर्दबीन कहते हैं। Micro means small and scope means to see. The microscope is an instrument which help us to see those things that we cannot see with our naked eye. यानी माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है या वो आला है, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं आले को, वो आला है जिसकी मदद से हम वो चीज़ें देख सकते हैं जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। नेक्ड आई कहते हैं आम आंख को। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है या जानदार है, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। A microscope in which light is used to see the thing is called a light microscope। वो माइक्रोस्कोप या वो खुर्दबीन जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। अब है हमारा जो डायग्राम है, पार्ट एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हिस्से होते हैं और इन हिस्सों का क्या क्या काम होता है। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है, या आम जुबान में इसको हम सादा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये इसके हिस्से है, इसको हम कहते हैं आई पीस। यानी ये वो जगह होती है जिसमें हम देखते हैं। मैग्नीफाई द इमेज मेनी टाइम, यानी हम बार बार इसमें देखते हैं और अपनी तस्वीर को मैग्नीफिकेशन उसकी करते हैं, उसको साफ करते हैं। इस हिस्से को, इसके साथ जो लगा हुआ है, इस हिस्से को नोज पीस कहते हैं। टर्न टू चेंज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके साथ जो लेंसेज होते हैं या अक्स है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसको हम घुमाते हैं, तो इसके घुमाने से ये ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं और इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम स्टेज पर रखते हैं, तो फिर ये हमें एक तरह का तस्वीर दिखाते हैं। इसको जब हम घुमाते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस जगह पर आ जाती है। फिर इस तरह ये क्या करता है, नोज पीस ये घूमता है, और नोज पीस के घूमने की वजह से ऑब्जेक्टिव लेंस हरकत में करती है, फिर हमें वो तस्वीर क्लियर नजर आती है। और इसके साथ ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। 3 लेंस विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन, यानी ये 3 लेंसेज
होती है, 3 अक्षे होती है और हर एक का मैग्नीफिकेशन पावर एक दूसरे से अलग होता है। इस हिस्से को हम स्टेज कहते हैं, यानी यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं, जिसकी चीज को देखना होता है उसको यहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं स्टेज एरिया ऑन विच अ स्लाइड इज प्लेस्ड। फॉर एग्जांपल जब हम मलेरिया का किसी चीज का टेस्ट लेते हैं तो स्लाइड होता है शीशा, और शीशा इसको यहाँ पर रखा जाता है, फिर हम इसमें से देखते हैं। यहाँ पर भी इसका ये स्क्रू वगैरह लगे होते हैं। एक को कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब, ये बिल्कुल गोल घूमता है, इसकी वजह से मूव स्टेज अप एंड डाउन फॉर एडजस्टमेंट। जब हम यहाँ से इसको घुमाते हैं तो ये स्टेज ऊपर नीचे हरकत करता है। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर भी एक छोटा स्क्रू होता है, इसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। मूव बॉडी ट्यूब फॉर शार्पनिंग इमेज। जब हम यहाँ से घुमाते हैं तो वो जो तस्वीर होती है वो और भी वाज़ेह हो जाती है, साफ हो जाती है। यहाँ पर ये इसमें मिरर लगा होता है, आईना। ये मिरर जो है रिफ्लेक्ट लाइट, ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बाहर से लाइट इस इमेज पर, मिरर पर लगती है और इसका जो रोशनी होता है वो स्टेज पर आ जाता है और हमें वो क्लियर तस्वीर नजर आ जाती है। बाद माइक्रोस्कोप में यहाँ पर लाइट लगा हुआ होता है, वो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बिजली के साथ। उसको हम ऑन कर दें तो यहाँ पर रोशनी वाक़ हो जाती है। और जिसमें मिरर लगा होता है इसको हम रोशनी की साइड पे, इसको भी हम घुमा सकते हैं। ये ब्रीफ स्टडी है माइक्रोस्कोप के बारे में। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। और आखिर में मैं जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो पेरेंट्स है मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मेरा बुनियादी मकसद ये है कि अक्सर स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है, तो मैंने इंशाल्लाह ये मेहनत की है आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिल सके। और इंशाल्लाह आइंदा के लिए मैं इससे भी अच्छी तरह आप लोगों के लिए